सदर के रिकमेंडेशन पे ये नियुक्ति हुई। पैरवी और पैसे का बल पे जो नियुक्ति हो रही है उसके खिलाफ हूँ। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये हो, जो भी हो कैंडिडेट, कि उस 3 पोस्ट को मनमाने ढंग से दे दिया गया, बेच दिया गया। 4 लोगों की नियुक्ति मौलाना आज़ाद कॉलेज में कर दी। पूर्व में जब 2022 में इब्रार साहब सदर थे और अभी के जो मौजूदा सदर उस वक्त महासचिव थे, उन्होंने एक बाकायदा लेटर दिया था कॉलेज प्रबंधन को। तो अभी की मौजूदा कमेटी के ज़्यादातर लोग वो हमारे साथ हैं। ये 3 पोस्ट नाजायज हो ही गया। तकरीबन 30 लेक्चरर के पोस्ट हैं कॉलेज में, वो 30 पोस्ट इसी तरह बिक जाएंगे। ठीक है, और कोर्ट में अपनी फरियाद बताएंगे कि किस तरह हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन मुसाफिर खाना अंजुमन प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहम्मद इकबाल, तनवीर मजहर, सगुफ्ता बानो और आसमा परवीन सुधार्थी ने कहा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची में लेक्चरर की बहाली के लिए 2016, 2019 और 2022 में विज्ञापन निकाला गया। 2022 का विज्ञापन में कई छात्रों ने 500 का फीस देकर एप्लीकेशन दिया, लेकिन बिना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किए मौलाना आज़ाद कॉलेज कमेटी ने मनमानी तरीके से 3 लोगों को उर्दू में और 1 को इतिहास विषय में लेक्चरर की बहाली कर दी। आगे भी जितनी पद हैं उन्हें बेचने की तैयारी मौलाना आज़ाद कॉलेज कमेटी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखा, रांची विश्वविद्यालय कुलपति को चिट्ठी लिखा गया और JPSC के अध्यक्ष से मिलकर शिकायत की गई, इस तरह की बहाली को रोका जाए। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे अखबार में विज्ञापन निकालकर 4 लोगों को फॉर्म भराया गया। उन्हीं 4 का मेरिट लिस्ट तैयार कर उन्हें बहाल करने के लिए आगे फाइल बढ़ाया गया और सिंडिकेट से भी पास हो गया। उन्होंने कहा कि 2022 के विज्ञापन कॉलेज के वेबसाइट में और रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट में भी नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बहाली को रद्द किया जाए और फिर से विज्ञापन जारी कर बहाली फिर से किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट में कॉलेज कमेटी प्रबंधन, रांची विश्वविद्यालय और JPSC के खिलाफ जाने की तैयारी में हैं। उर्दू रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के बैनर तले आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका एक मकसद है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में मनमाने ढंग से UGC के नियमावली को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की गई और खुले बातों पर अगर मैं कहूँ तो वो पोस्ट बेच दिए गए। 3 उर्दू के पोस्ट और 1 हिस्ट्री का पोस्ट। जो 4 पोस्ट है वो हम लोगों ने अखबार के माध्यम से देखा कि सिंडिकेट ने इसे अप्रूवल दिया दिनांक 20/12/2024 के अखबार में कि 4 लोगों को अप्रूवल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के तहत, जो पूरे मनमाने ढंग से ये पोस्ट बेचा गया है। ठीक है, ये बातें मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि 2016 में एक एडवर्टाइजमेंट आता है मौलाना आज़ाद कॉलेज को लेकर कि इतने पोस्ट वेकेंट है और आप लोग एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप करें 100 रुपये ड्राफ्ट के साथ। बहुत सारे बच्चे जो असासा के हैं, जो एलिजिबल थे, वो 100 रुपये DD के साथ फॉर्म जमा करते हैं। पुनः 2019 में एडवर्टाइजमेंट आता है कि 500 रुपये DD के साथ आप लोग फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, और वो दोनों जो एडवर्टाइजमेंट आए थे वो लीडिंग अखबार में आए थे, हिंदुस्तान प्रभात वगैरह में। 2022 में फिर से जो कम सर्कुलेट होते हैं अखबार, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है जो किसी को प्राप्त नहीं होता, खासकर हम जैसे एप्लीकेंट को। ठीक है, और वो मनमाने ढंग से नियुक्ति करने के लिए थी और वो हमको लगता है कि सारे अखबार उस दिन खुद ही खरीद लिए गए थे ताकि वो बाज़ार में सर्कुलेट ना हो, क्योंकि वो अखबार की कटिंग आज तक हम लोगों को भी नहीं मिली। और 3 लोगों का ही उर्दू में खासकर उनका फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उनका ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, उन्हें ही आप इंटरव्यू में बुलाया जाता है और उनका स्कोर बनाकर आगे कार्रवाई कर दी जाती है, जो पूरे गुपचुप ढंग से होता है।
मगर मैं कॉलेज मैनेजमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 500 रुपये डीडी लेकर फॉर्म फिलअप करवाया 2019 में, उस एडवर्टाइजमेंट के आलोक में आपने क्या कार्रवाई की? मगर कोई जवाब नहीं मिलता है। ये साफ तौर पर यही बातें हैं कि उस 3 पोस्ट को मनमाने ढंग से दे दिया गया, बेच दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि जिनकी नियुक्ति हुई वो ज़रूरतमंद नहीं होंगे, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हम लोग थे। हम लोग भी इसी तंजीम से जुड़े हुए हैं, इसी शहर के वासी हैं और सारे एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। ठीक है, हमारे बीच तनवीर भाई है, अपनी बातें रखेंगे भी। ये नेट हैं, JRF हैं, PhD हैं, ठीक है, सारे कुछ इनके पास अवेलेबल था। 2019 का फॉर्म फिलअप करते हैं, मगर इन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो हमें कॉलेज प्रबंधन से पूछने थे, पर इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आप तो कॉलेज पहुंचे थे, वहाँ आप लोग हाँ, क्या जवाब मिला वहाँ? ये 8/9/2022 का लेटर है मेरे पास। सेवा में प्रिंसिपल महोदय, मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची। ये जैसे ही हम लोगों को मालूम चला कि अवैध नियुक्ति हो रही है, मैंने पहले एप्लीकेशन कॉलेज में दिया। ठीक है, इसका सारा कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। ये मैंने कॉलेज को लिख कर दिया, पर कॉलेज ने नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगाने के बजाय उस फाइल को और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और नियुक्ति प्रक्रिया चालू रखी। ये कब दिया था आपने? ये मैंने दिया था 8 तारीख 9वां महीना 2022 को। इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या JPSC या रांची यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया? जब वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग पत्रांक संख्या 120/2023 19/1/2023 को हम लोगों ने JPSC का रुख किया। 2022 को कुलपति महोदय को भी एक लेटर दिए कि सर आप इसमें सारी प्रक्रिया पे रोक लगाएं, पर रोक नहीं लगी और फाइल आगे बढ़ता गया। और हम लोगों का सब्र का बांध तब टूट गया जब हम लोगों ने अखबार 20/12/2024 का अखबार देखा, जहाँ पर सिंडिकेट से मंजूरी मिल गई। अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट जाने का। और हम लोग JPSC के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ और ख़ासकर मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रबंधन कमेटी के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे और वहाँ इंसाफ मांगेंगे। एक मेरा जो और ये है बात कि बहुत सी बड़ी बड़ी तंजीमें जो है यहाँ पर शहर की, ठीक है, जब भी हम कोर्ट जाने की बात करते हैं तो वो लोग ये बातें ज़रूर करते हैं कि ये अपना असासा है, अपना कॉलेज है, ठीक है, अपनी जो बातें अपनी चटाई पे रखते हैं। मगर ये बातें काफ़ी दिनों सामने आ रही थी, पर उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पहल नहीं की गई। ठीक है, मौलाना आज़ाद कॉलेज अंजुमन का एक पार्ट है जी। क्या उनके सदर या इन लोगों से कुछ बातें हुई आपकी? देखिए, सदर साहब से तो मेरी ज़्यादा बातें नहीं हुई। जब शुरू में जब बातें चल रही थी उस वक्त मैंने बताया था कि सर ऐसे ऐसे नियुक्ति हो रही है। ठीक है, मैं कुछ लेटर भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो ऐसा भी था कि पूर्व में जब 2022 में इब्रार साहब सदर थे और अभी के जो मौजूदा सदर उस वक्त महासचिव थे, उन्होंने एक बाकायदा लेटर दिया था कॉलेज प्रबंधन को कि लीडिंग अखबार में न्यूज निकाल कर सारे सब्जेक्ट का पोस्ट को और जायज़ ढंग से करें। उस वक्त उनकी पारदर्शिता थी, उनकी ट्रांसपेरेंसी थी, मगर वक्त बदले, हालात बदले और जो खेला वो आपके सामने है। इस वक्त की जो मौजूदा कमेटी में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर तारिक साहब और बहुत से मजलिस आमला, क्योंकि जब हम अपनी फरियाद लेकर उनके पास गए तो अभी की मौजूदा कमेटी के ज़्यादातर लोग वो हमारे साथ हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो भी नियुक्ति हो रही है वो गड़बड़ है। हम नियुक्ति के खिलाफ नहीं हैं, मगर नियुक्ति में गड़बड़ी के खिलाफ हैं। और वो में मैक्सिमम लोग, तकरीबन मैनेजमेंट कमेटी के 80% लोग हमारे साथ खड़े हैं कि आप जहां बुलाइएगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जहां तक इसको एप्लीकेंट की बात है, क्योंकि जितना हक उनका उतना हक मेरा भी है। हम भी कोई करोड़पति बाप के बच्चे नहीं हैं। किसी के सब्जी बेचने वाले, किसी के राशन बेचने वाले, किसी के कुछ और काम करने वाले बच्चे ही पढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर हमारे अपने कॉलेज में, अपने असासा में अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बाहर कहाँ जाएंगे। तो वो मैक्सिमम लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो नजीब भाई हों, वसीम भाई हों। ठीक है, इन सारे लोगों से मेरी जो बात हुई, उन लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी अंजुमन के सदर का क्या कहना है? अभी अंजुमन के सदर से तो मेरी बात नहीं हुई है अभी, मतलब इधर ही ऐसे। लेकिन बात सिर्फ ये 3 पोस्ट नाजायज हो ही गया। तकरीबन 30 लेक्चरर के पोस्ट हैं कॉलेज में, वो 30 पोस्ट इसी तरह बिक जाएंगे।
8 नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट हैं, वो इसी तरह बिक जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कि पूर्व सदर के रिकमेंडेशन पे ये नियुक्ति हुई, ठीक है, उस पर कुछ मैं बातें रख दूं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मुझे मालूम ये बात चली 2022 में जो एडवर्टाइजमेंट आया और नियुक्ति प्रक्रिया हुई, तो मौजूदा सदर जो थे जनाब इब्रार अहमद, उनसे मैंने ये सवाल किया कि क्या आपने ये नाजायज़ नियुक्ति को होने दिया, ये नाजायज़ नियुक्ति आपके मतलब मर्ज़ी से हो रहा है? तब उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दिखाए और बताए कि मैं इस नियुक्ति के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने ख़ास तौर पर यह कहा कि लीडिंग अखबार में एडवर्टाइजमेंट दें और सारे सब्जेक्ट का नियुक्ति एक साथ निकाल कर जायज़ तरीके से नियुक्ति करें, ठीक है। मगर मेरी, क्योंकि उस वक्त कोविड का एक मामला था और वो कोविड में बीमार पड़ गए थे, उनका जो कहना है, और 2 लोगों को, इम्तियाज़ भाई महासचिव कॉलेज के और जनाब तनवीर भाई, ठीक है, संयुक्त सचिव, इन दोनों को रिकमेंड किया गया कि आप लोग नियुक्ति करें। मगर उसके बाद फेयर ढंग से नियुक्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने कई लेटर कॉलेज को भी दिया नियुक्ति रद्द करने के संदर्भ में, पूरे फाइल उसका ये, और फिर बोले कि फेयर तरह से नियुक्ति हो, मगर उसके बाद फिर वो नियुक्ति फेयर ढंग से नहीं हो पाई, ठीक है। तो उनका एक ही चीज़ कहना है कि मैं इस नियुक्ति के खिलाफ हूँ और मैं एप्लीकेंट के साथ खड़ा हूँ कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके पास शायद नेट एक बहुत बड़ा डिग्री होती है, आप लोग भी जान रहे हैं, लेक्चरर बनने के लिए उन लोगों के पास शायद नेट की डिग्री तक नहीं है, जबकि मेरे पास जो कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं वो लोग JRF होल्डर हैं, ठीक है, जो नेट से भी एक पायदान ऊपर होता है JRF, वो JRF होल्डर है। इनको दरकिनार करते हुए जिनके पास नेट की डिग्री नहीं थी उन्हें प्रायोरिटी देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है।